Good morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shivjyoti Education Group Kota. Today we are discuss about chapter 13 probability. Now in this session your deleted part is probability distribution, mean, variance and Bernoulli probability distribution, and it based on exercise 13.4 and 13.5. तो इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्टिव पढ़ेंगे इज बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड बाइस थ्योरम. क्लियर? नाउ फर्स्ट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज randomly experiment, and randomly experiment is an experiment which is all possible outcomes are known but definitely outcomes are not known. ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो हम जानते हैं बट डेफिनेटली आउटकम्स हम नहीं बता सकते कंफर्मली क्या होगा. एक क्वाइन को टॉस करने पे आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं कि ग्राउंड पे आने पे उसका हेड या टेल में से कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, बट आप श्योरली नहीं कह सकते कि रिजल्ट क्या आएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन इवेंट, एंड प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है आप 9th और 10th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ favorable outcomes upon number of total outcomes. The probability of the event is number of favorable outcomes upon number of total outcomes. Number of favorable outcome is represented by small m and total outcome is represented by small n. Now this is the empirical formula of probability. You learn, आपको लर्न करना है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटीज लाइज बिटवीन 0 to 1. आप प्रोबेबिलिटी की किसी भी कंडीशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका जो आंसर आएगा इट्स लाइज बिटवीन 0 to 1. क्लियर? अगर वो मोर देन 1 चला जाता है तो रॉन्ग है, और लेस देन 0 जाएगा तब भी रॉन्ग है. तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट यदि 0 देन इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट. और यदि किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आती है देन इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट. क्लियर? और किसी प्रोबेबिलिटी की नॉट इवेंट निकालना है आपको, यानी किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इट रिप्रेजेंट बाय पी ई बार. हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बार से. तो P बार का जो फॉर्मूला होता है इट इज 1 माइनस पी ऑफ E. P बार डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट. किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप उसकी पहले उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे. देन यू टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट. एंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल्स टू 1. किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है इज इक्वल्स टू 1. क्लियर? कॉन्सेप्टिव चैप्टर है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ना है. इजी है बट उसको जब तक आप कॉन्सेप्टिव वे में नहीं पढ़ेंगे तो टिपिकल हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट इज सैंपल पॉइंट्स एंड सैंपल स्पेस. सी अगर मैंने यहाँ पे 2 क्वाइन को टॉस किया है तो 2 क्वाइन को टॉस करने पे क्या क्या आएगा? हेडेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. दीज आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स टू थ्रो द क्वाइन ट्वाइस टाइम. क्लियर? अब यहां पे अगर हम देखें तो 2 बार हेड आ रहा है, 1 बार हेड 1 बार टेल आ रहा है, 1 बार टेल 1 बार हेड आ रहा है और 2 बार टेल आ रहा है. क्लियर? तो हाउ मेनी ऑल पॉसिबल आउटकम्स? 4. Clear? तो all possible outcomes we have to arrange in a set, then it is called sample space. जितने भी हमारे आउटकम्स हैं उनको जब हम सेट में अरेंज करेंगे then it is called sample space. Clear?
और सैंपल पॉइंट होता है बेटा जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको अगर अपन विदाउट ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज मैंने आपको कहा हेड टेल और टेल हेड आने के जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, तो यू टू राइट एस टी एंड टी एच। क्लियर? तो जो आउटकम्स हम अलग अलग लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, और जब हम उसको किसी ऑल पॉसिबल आउटकम्स को किसी सेट में अरेंज करेंगे देन इट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्लियर? नेक्स्ट इज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ नेक्स्ट केस इज if A and B are mutually exclusive event, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है बेटा कि दो इवेंट्स हो रही हैं बट रिजल्ट हमें एक का ही फाइंड होके मिले, जैसे ए और बी दो इवेंट अलग अलग हो रही है बट रिजल्ट हम दिए गए या तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है या बी के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देन इट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इस पे बेस्ड दो थ्योरम्स हैं जो आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, एंड सेकेंड थ्योरम इज रिजल्ट तो हम एक के लिए निकाल रहे हैं बट कुछ इवेंट्स ऐसी होती है जिनमें दोनों की कॉमन इवेंट्स होती हैं, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जब इंडिविजुअल दोनों इवेंट्स हो रही हैं और उनमें से ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। यदि हमें ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बट उसमें कुछ कॉमन इवेंट्स हो रही है देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर? नेक्स्ट इज इफ A and B are independent events, independent events। यदि A और B independent events हैं तो इट रिप्रेजेंट बाय P A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन यहाँ बेटा एंड को रिप्रेजेंट करता है A और B दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी को, एंड P A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला होता है P A इंटू P B। क्लियर? So this is the basic concept you already study in class 11. Class 11th में आप already इनको पढ़ चुके हैं, मैंने एक बार आपको रिवाइज कराया है। Now our first topic of chapter 13 in class 12 is conditional probability. Conditional probability is represented by topic is conditional probability. Yes, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पी ए अपॉन बी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी ए अपॉन बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये जो ए अपॉन बी का मीन है ये आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ पी ए अपॉन बी। पी ए अपॉन बी होता है बेटा कि यदि कोई भी इवेंट बी या तो गिवन है या कंप्लीट हो चुकी है तो इस पे डिपेंडेंट जो इवेंट ए है इसके होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी। समझ में आया मैंने क्या कहा? ए के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है या वो कंप्लीट हो चुकी है। तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, मीन्स ए और बी दोनों के कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपॉन बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। And second is P B upon A is P A intersection B upon P A। अगर हमें B upon A फाइंड करना है इट मीन्स इवेंट A की प्रोबेबिलिटी गिवन है। क्लियर? और हमें इस पे डिपेंडेंट जो B इवेंट है इसकी होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो P B upon A का फॉर्मूला हो जाएगा P A intersection B upon P A। Now let's start exercise 13.1 based on conditional probability. Exercise 13.1 question number 1. Yes, question number 1 is given that E and F are events such that event E के होने की probability दे रखी 0.6, F के होने की probability is 0.3 और P E intersection F आपको given है 0.2। Then you have to find P E upon F
एंड पी एफ अपॉन ई। पी ई अपॉन एफ फाइंड करने का मतलब क्या है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि एफ गिवन है। क्लियर? तो इट्स फॉर्मूला इज पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। क्लियर? तो पी इंटरसेक्शन एफ इज गिवन 0.2, पी एफ इज 0.3, नाउ इट इज 2 अपॉन 3। क्लियर? एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। एंड पी एफ अपॉन ई की जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, एंड पी इंटरसेक्शन एफ इज 0.2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज 0.6, और इसका डेसिमल अगर हम हटा के कैलकुलेट करते हैं ना इट इज 1 अपॉन 3। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। 13.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, you have to find P A union B and given is twice of probability of A equals to probability of B equal to 5 upon 13 and P A upon B equals to 2 upon 5, then you have to find P A union B। आपको P A union B फाइंड करना है, मीन्स A और B के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नाउ सी हियर, P A को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ट्वाइस ऑफ P A इक्वल टू 5 अपॉन 13, देन P A इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इनटू का 2 अपॉन में चला जाएगा, इट इज 5 अपॉन 26 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 5 अपॉन 30। अब A अपॉन B गिवन है तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम में लें, P A अपॉन B इज इक्वल्स टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन पी बी। क्लियर? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, P अपॉन B की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 5, P A इंटरसेक्शन B हमारे पास फाइंड करना है और B के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 5 अपॉन 30। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू P A इंटरसेक्शन B। अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। क्लियर? 5 से 5 कैंसिल, नाउ 2 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू P A इंटरसेक्शन B। हमने दोनों की कॉमन इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, P A यूनियन B। यू टू फाइंड P A यूनियन B। P A यूनियन B का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में, व्हाट इज P A प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सिंप्लीफाई कर ले, पी ए इज 5 अपॉन 26, पी बी इज 5 अपॉन 13 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज 2 अपॉन 13। नाउ वी आर टेकिंग एलसीएम 13 और 26 का, यदि हम एलसीएम लेते हैं इट इज 26 एलसीएम आ गया 5, 13 में 26 2 टाइम गया एंड 5 2 जा 10 एंड 13 में 26 गोज टू 2 टाइम, दैट इज 2 2 जा 4। नाउ दिस इज 10 minus 9 upon 26, नाउ द आंसर इज 1 upon 26। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। रीड क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है तो उसके सैंपल स्पेस को हम देखें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है 3 बार हेड आ जाए, क्लियर, 2 बार हेड, 1 टाइम टेल आ जाए, क्लियर, या इसको अगर अपन अरेंज करें तो ये कह सकते हैं हेड टेल हेड आ सकता है या टेल हेड हेड आ सकता है, या ये हो सकता है 2 बार टेल और 1 बार हेड आ जाए, इट इज टेल टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल, यह हो सकता है तीनों ही बार टेल आ जाए। तो हाउ मेनी ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ योर टोटल आउटकम इज 8। Yes, first part you have to given what is E head on third toss,
and F heads on first two tosses. सी केयरफुली बेटा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि फॉर्मेशन हमें ही अरेंज करनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे इवेंट ऑफ ई की बात करता हूँ तो इवेंट ई क्या है आपके पास में, इसका अगर सैंपल स्पेस देखें तो हेड ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे हेड कहाँ का दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 टाइम्स दिख रहा है। तो कहाँ का थर्ड टाइम पे हेड आ सकता है, हेड 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 पे थर्ड टॉस पे हेड आ सकता है। नेक्स्ट इस पे आ सकता है हेड टेल हेड पे, टेल हेड पे, टेल टेल हेड पे। हाउ मेनी आउटकम्स, 4। एफ है आपके पास व्हाट इज हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। हेड्स फर्स्ट टू टॉसेस पे कैसे आ रहा है, दिस क्लियर। बाकी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, फर्स्ट टू टॉसेस पे हेड आनेगी, आप चेक कर सकते हैं। 2 बार हेड फर्स्ट टाइम आनेगी, या तो ये पॉसिबिलिटी या ये, इसके अलावा कोई भी नहीं है, क्लियर। तो क्या लिखेंगे इसमें, हेड 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 टेल, क्लियर। अब यहाँ पे अगर दोनों की कॉमन इवेंट देखें तो देखो बेटा क्या क्या कह रहा, क्या कहेंगे कॉमन इवेंट इसकी, कि थर्ड टॉस पे हेड भी आ जाए और फर्स्ट टू टॉस पे भी हेड आ जाए। तो दोनों की कॉमन इवेंट क्या दिख रही है आपको, दिस इज हेड 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 एंड हेड हेड हेड। इसमें आप देख सकते हैं थर्ड टाइम पे थर्ड टॉस पे हेड भी आ रहा है और फर्स्ट टू टॉस पे भी हेड आ रहा है। तो कॉमन इवेंट इज हेड हेड हेड, क्लियर। अब इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो पी ई बाय एफ का फॉर्मूला होता है, इट इज पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, क्लियर। तो पी इंटरसेक्शन एफ के लिए जो आपके पास आउटकम्स है पॉसिबल कितने, 1 है आउट ऑफ 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। और एफ के फेवर में कितने आपके पास, 2 आउट ऑफ 8। नाउ 8 से 8 कैंसिल, नाउ योर प्रोबेबिलिटी इज 1/2, क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ सेकंड पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट इज, read question number 6, second part. Second part is at least 2 heads, at least 2 heads, and F is at most 2 tails, at most 2 tails, क्लियर। अब यहां पे देखिए आप एटलीस्ट 2 हेड यानी कम से कम 2 बार हेड, तो कम से कम 2 बार हेड तो मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, 3 टाइम्स। तो अगर इसका हम इवेंट ई के आउटकम्स को अगर सेट में अरेंज करें तो क्या क्या लिखेंगे, एटलीस्ट 2 बार हेड कैसे आ रहा है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, बाकी तो 1 टाइम आ रहा है। और इससे मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, जब तीनों बार हेड आ जाए, क्लियर। एफ इवेंट क्या है आपके पास, एटमोस्ट 2 टेल्स। एटमोस्ट 2 टेल्स कैसे कैसे आएंगे, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। और एटमोस्ट में होता है बेटा हम मैक्सिमम टू मिनिमम जाते हैं, एटलीस्ट में क्या गए हम मिनिमम टू मैक्सिमम तक गए, तो एटमोस्ट में हम कहां से कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम टू मिनिमम। अब 2 बार टेल आया तो इससे कम 1 टाइम आ सकता है। 1 टाइम कैसे आ सकता है, हेडेड टेल आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए, क्लियर। या ये हो सकता है कि तीनों ही बार हेड आ जाए। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2 टाइम्स टेल्स, इससे कम 1 बार, और हो सकता है 1 बार भी नहीं है, क्लियर। तो हाउ मेनी आउटकम्स, 7। इसके कितने हैं, 4। अब आप देखें इनकी अगर कॉमन इवेंट की हम बात करें तो कॉमन इवेंट इज ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ देखें आप दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, हेड हेड टेल दिख रहा है, क्लियर। दिस एंड दिस आर कॉमन इवेंट, हेड टेल हेड ये भी कॉमन इवेंट है दोनों में, क्लियर। टेल हेड हेड ये भी कॉमन है, क्लियर। एंड हेड 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 ये भी कॉमन है। तो हाउ मेनी कॉमन इवेंट्स, 1 2 3 4।
क्लियर, नाउ इट इज 4। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालें P अपॉन F की, तो क्या फॉर्मूला है P इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ, क्लियर। और P इंटरसेक्शन F के लिए हो गया है, फेवरेबल तो 4 है, टोटल कितने हैं 8, F के फेवर में कितने हैं 7 एंड टोटल आउटकम इज 8, 8 से 8 कैंसिल, नाउ द प्रोबेबिलिटी इज 4 अपॉन 7, क्लियर। सिमिलरली you to solve its third part. Next question is question number 8. Question number 8 of exercise 13.1. 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीड क्वेश्चन नंबर 8। अ डाई इज थ्रोन थ्राइस टाइम, यानी अगर हम यहाँ पे टोटल आउटकम्स देखें तो हम एक डाइस को 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, और जितने टाइम्स हम किसी भी कॉइन या डाइस को थ्रो करते हैं उसके लिए हमारे पास टोटल आउटकम का फॉर्मूला होता है, डाइस के लिए 6 की पावर n और कॉइन के लिए 2 की पावर, एंड नाउ द टोटल आउटकम इज 216, क्लियर। रीड द क्वेश्चन अगेन। इवेंट दे रखी है, इवेंट इज 4 appears on the third toss and F event दे रखी है 6 and 5 appears on first 2 tosses, यस। इसके अकॉर्डिंग हम पहले तो इनके सैंपल स्पेस बनाते हैं, इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। इवेंट देखो बेटा, 3 डाइस, एक डाइस को 3 बार उछाला जा रहा है और लास्ट वाले थर्ड टॉस पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो इसके आउटकम्स हम कैसे बना सकते हैं, 1 1 4 आ जाए, 1 2 4 आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं 1 6 4 आ जाए, क्लियर। ऐसे 2 1 4 आ जाए, 2 2 4 आ जाए, या 2 6 4 आ जाए, क्लियर। या इसी तरह से 3 1 4 आ जाए, 3 2 4 आ जाए, या हम कह सकते हैं 3 6 4 आ जाए। सिमिलरली 4 1 4, 4 2 4 एंड लास्ट इज 4 6 4, ऐसे 5 1 4, 5 2 4, 5 6 4 and 6 1 4, 6 2 4 and 6 6 4, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनको हमने सैंपल स्पेस में अरेंज किया है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस के लिए, क्लियर। अब यहाँ पे F के लिए देखते हैं। F क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है 6 and 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, फर्स्ट 2 टॉसेस में 6 5 आना कंपलसरी है, तो इसका आउटकम क्या हो गया 6 5, थर्ड टॉस में 1 से 6 कुछ भी आ सकता है, तो 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 एंड 6 6 6 5 6, यस। अब अगर हम इनकी कॉमन इवेंट की बात करें बेटा, दोनों में कॉमन क्या है कि 6 5 भी आ जाए और थर्ड टॉस पे 4 भी आ जाए, तो ऐसे आउटकम की पॉसिबिलिटी बेटा केवल एक ही है, वो ये है कि फर्स्ट 2 टॉसेस पे 6 5 भी आ गया और थर्ड टॉस पे 4 भी आ गया, तो इट इज 6 5 4, क्लियर। अब इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, ई की, क्लियर। जबकि गिवन है कि 6 और 5 फर्स्ट 2 टॉसेस पे अपीयर हो, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, P इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कॉमन इवेंट कितनी है बेटा, 1 आउट ऑफ 216, F के फेवर में कितनी है 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 216, नाउ what we can say 216 से 216 cancel, now the probability of the event is 1 upon 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्टिव है, ध्यान से सॉल्व करें, क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10।
Question number 10 of exercise 13.1. Question number 10 is a black and red dice are ruled. एक ब्लैक डाइस और एक रेड डाइस को रोल किया जा रहा है. क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टिंग इन अ 5. इवेंट क्या है? ब्लैक डाई. यहां पे अपने को जो इवेंट है वो दे रखा है सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9, और यहां पे एफ दे रखी है आपको ब्लैक डाई रिजल्टिंग, ब्लैक डाई रिजल्टिंग इन अ 5. दो केसेस आपको दे रखे हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. सी हियर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं बेटा तो 6 इस पे हैं और 6 इस पे हैं, तो मैक्सिमम सम 6 + 6 12 से मोर देन हम फाइंड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे सम ग्रेटर देन 9 क्या क्या आ सकता है? 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और 12 आ सकता है. तो 10 कैसे कैसे आ सकता है? दोनों पे 5 आ जाए. क्लियर? फर्स्ट पे 6 आ जाए, सेकंड पे 4 आ जाए, फर्स्ट पे 4 आ जाए, सेकंड पे 6 आ जाए. क्लियर? 11 कैसे आ सकता है? 6 आ जाए, 5 आ जाए, या पहले पे 5 आ जाए, सेकंड पे 6 आ जाए. क्लियर? या ये हो सकता है दोनों पे ही 6 आ जाए, तो क्या हो गया? 12 हो गया. तो हम क्या कह सकते हैं? सम ग्रेटर देन 9 क्या हो गया? 10, 11 एंड 12. क्लियर? एफ इवेंट आपके पास क्या है बेटा? जो ब्लैक डाई है वो 5 शो कर रहा है. क्लियर? अब 5 शो कर रहा है, इट मीन्स सेकंड पे क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6. अब यदि हम इन दोनों की कॉमन इवेंट की बात करें, कॉमन इवेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या कहेंगे कि सम ग्रेटर देन 9 भी आ जाए और ब्लैक डाई पे 5 भी रिप्रेजेंट हो जाए. तो आप देख सकते हैं ये तो लेस देन 9 है, 6 हो गया इनका सम, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया. और 9 से ग्रेटर देन दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों पे 5 5 आ जाए या 5 6 आ जाए. आप देख सकते हैं दोनों की कॉमन इवेंट सम ग्रेटर देन 9 भी आ रहा है और फर्स्ट ब्लैक डाइस पे 5 भी आ रहा है. क्लियर? अब इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है? पी ई अपॉन एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ. क्लियर? तो पी इंटरसेक्शन एफ आपके पास क्या है? कितने फेवर में आउटकम्स है? 2 आउट ऑफ 36. क्लियर? तो इट इज 2 अपॉन 36. और एफ के फेवर में कितने? 6 आउट ऑफ 36. तो 36 से 36 कैंसिल हो गया, इट इज 2 अपॉन 6 एंड 2 अपॉन 6 इज 1 अपॉन